नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी में फिर भीतर गात किया है। राजेश शुक्ला बोले किच्छा में भी हुआ खेल। रुद्रप्रयाग में हुआ दर्दनाक हादसा, मलबे की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत। गंगा घाट पर 2 भिखारी आपस में भिड़े, वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। देहरादून में कॉलेज हॉस्टल के बाहर युवक ने छात्रा को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल में राजस्थान के युवक ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली। हरिद्वार में गंगा किनारे 2 लोगों के लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हर की पौड़ी गंगा किनारे सुभाष घाट के पास का बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को लात घूंसे मार रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने लड़ने वाले दोनों लोगों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों गंगा घाट पर भीख मांगने का काम करते हैं और नशे की हालत में आपस में ही किसी बात को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। फिलहाल पुलिस तक मामला पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने दोनों को अलग कर मामले को शांत कर दिया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर शराब पीकर भिखारियों के रोज आपस में लड़ने झगड़ने की घटनाएं आम बात हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। 2016 में भी भाजपा ये सब कुछ कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा घमंड में डूबी है। उन्होंने कहा कि किसकी सरकार बनानी है ये जनता तय करती है। कांग्रेस कंफर्ट मेजोरिटी में सरकार बनाने जा रही है। मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। नंबर 1 बात कि आज हर व्यक्ति, पत्रकार भाई, आम आदमी, सभी राजनीतिक लोग इस बात से अवेयर हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। तो जब चूँकि पहले से पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब है, तो एहतियातन सब जो है ये जानकारी रखते हैं। तो अब ऐसा होगा मुझे लगता है। नहीं, उम्मीद तो आपको 2016 में भी नहीं रही होगी। क्या पार्टी के जीतने वाले प्रत्याशी या जो प्रत्याशी लड़े हैं उनसे कोई बात करेंगे? 2016 में क्यों? मैंने पहले दिन प्रेस में आके नहीं कहा विधानसभा से कि भाई कल रात को कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रयासों के साथ मेरे पास आए थे। हमने कहा, क्योंकि वो किया उन्होंने, तो हमने कहा और उसका परिणाम उसी दिन विधानसभा के पटल पर देखने को मिला। और आज ऐसी कोशिश, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोशिश भाजपा ऐसा दुस्साहस नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। उन्हें पता है कि कांग्रेस की ताकत क्या है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं और ऐसा दुस्साहस वो नहीं करेंगे। आप तैयार हैं इस बात के लिए? हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पर 2-2 हाथ के लिए हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया में 3 महिलाओं के मिट्टी के ढांग में दबने की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन विभाग, DDRF, SDRF और जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तीनों महिलाओं की इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवान ने बताया कि जखोली के चिरबटिया में 3 महिलाएं मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला टूटने से 3 महिलाएं दब गई। सूचना मिलते ही DDRF, SDRF, तहसील प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और तेजी से मिट्टी हटाने की कार्रवाई चली। उत्तराखंड चुनाव परिणाम से पहले ही लगातार भाजपा में भीतरघात की खबरें आ रही है। इसी तरह से गुरुवार को किच्छा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला ने भी उनके साथ हुए षड्यंत्र का इशारा दिया है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं के प्रदेश में सरकार बनाने का दावा सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। इससे पहले भी संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस दावे को और मजबूती भाजपा संगठन के अंदर से आ रही तमाम भीतरघात की खबरों से मिल रही है। भाजपा के कई मजबूत विधायक उनके साथ हुए भीतरघात को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही कुछ संकेत किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनके भी बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उनको पार्टी के ही कुछ ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं ने सपोर्ट किया था। राजेश शुक्ला ने कहा कि वो ज्यादा विस्तार से मीडिया को नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन पार्टी फोरम पर उन्होंने अपनी पूरी बात रख ली है और उम्मीद करते हैं कि पार्टी इन चुनावों में हुई इन गलतियों से सीख लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। जिला अस्पताल पौड़ी के डॉक्टरों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बुधवार को आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया। डॉक्टरों ने काले फीते बांधकर विरोध जताया। हालांकि मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवाएं संचालित रखी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और डॉक्टरों ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम पत्र लिखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोपियों द्वारा रात में जिला अस्पताल आकर डॉक्टरों को अस्पताल में ही जान से मारने की धमकी और अस्पताल को बंद कराने की धमकी के बाद डॉक्टरों में भय का माहौल है। डॉक्टरों ने
ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पौड़ी कोतवाली में डॉक्टरों की शिकायत के बाद अभियोग पंजीकृत हो चुका है। इसके बावजूद आरोपियों के हौसले बुलंद है। उत्तराखंड के रहने वाले धनंजय पंत नोएडा में रहकर जॉब कर रहे हैं, जो नोएडा से गाजियाबाद के लिए बोलकर निकले लेकिन फिर वापस नहीं आए। आपको बता दें कि धनंजय पंत 20 तारीख से लापता हैं। धनंजय पंत की बाइक मुरादनगर सड़क के किनारे मिली, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस व्यक्ति की तलाश में जुटी है। साथ ही उत्तराखंड में भी उनके परिजन और अन्य लोग उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर आपको धनंजय पंत का कहीं भी कोई पता चलता है तो कृपया नीचे इमेज में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कल गुरुवार दिन दहाड़े रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धार्थ लॉ कॉलेज की छात्रा वंशिका बंसल की हत्या के मामले में आरोपी छात्र आदित्य तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रायपुर थाना पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए हत्या आरोपी आदित्य तोमर को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि आदित्य तोमर ने छात्रा वंशिका बंसल की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने हत्या आरोपी आदित्य तोमर को घेराबंदी कर देहरादून ISBT क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। बीते देर रात रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी सूची में जिला और सत्र न्यायाधीश, ADJ, परिवार न्यायाधीश और अन्य शामिल हैं। देहरादून में परिवार न्यायालय के प्रिंसिपल जज अनुज कुमार संगल को जिला और सत्र न्यायाधीश TD गढ़वाल, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल अनिरुद्ध भट्ट को ADJ हरिद्वार, प्रीतेश श्रीवास्तव को 4वें से 5वें ADJ हरिद्वार, अरविंद त्रिपाठी को पब्लिक सर्विस कमीशन के लीगल एडवाइजर से ADJ अल्मोड़ा की परिवार न्यायाधीश कुसुम को ADJ हरिद्वार, सिविल जज बागेश्वर विवेक श्रीवास्तव को पदोन्नति के बाद उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल बनाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कई जिलों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया था, जबकि कुछ अन्य न्यायाधीशों को पदोन्नति भी मिली है। यूक्रेन में फंसे 4 छात्र घर वापस पहुंच गए हैं। इनमें से एक छात्र हल्द्वानी का रहने वाला वैभव है, जबकि जावेद, अर्श मलिक और ऋतिक राजपूत उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। ये चारों छात्र उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गाड़ी से घर पहुंचे थे। सुरक्षित पहुंचे इन छात्रों ने जहां यूक्रेन के बदतर हालातों का जिक्र किया, वहीं मदद के लिए भारत सरकार का भी आभार व्यक्त किया। यूक्रेन में MBBS कर रहे जावेद और अर्श मलिक के घर पहुँचने पर मोहल्ले वालों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। जावेद की माँ अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। पिता भी काफी खुश नजर आए। जावेद और अर्श के साथ उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर का ऋत्विक राजपूत और हल्द्वानी का वैभव भी यूक्रेन से वापस आए थे। इन छात्रों ने रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हुई तबाही का जिक्र करते हुए भारत सरकार को सुरक्षित भारत वापसी लाने पर धन्यवाद दिया। किन सिचुएशनों का सामना करना पड़ा था? हम 5 दिन और 6 रातें वहाँ हमने गुजारी। तो बंकर में हम जाते थे, अलर्ट सायरन बजता था सुबह 8 बजे 9 बजे, तो हम चले जाते थे। फिर रुक जाता था, कहते थे यूनिवर्सिटी वाले ठीक है निकल आओ, तो निकल के आ जाते थे। फिर रात में खाना खा रहे हैं, अचानक से सायरन बज गया, खाना खा छोड़ते हुए चले गए नीचे बंकर भागे। फिर नीचे बंकर होते हैं वहाँ पे ट्रेन में, अपनी बिल्डिंग के नीचे बंकर होते हैं, वहाँ खाना छोड़ के नीचे चले गए। वहाँ 2 घंटे 3 घंटे बैठे हैं। मेल आई यूनिवर्सिटी से मैसेज वगैरह जो भी जिस तरह से भी हमें कॉन्टेक्ट करते थे वो, तो हम निकल के वहाँ से जाकर ऊपर आराम करते हैं। बॉम्बिंग की लगातार आवाज़ें आ रही है। हम सब बंकर में सेफ थे। हम लोगों को पुलिस वालों ने बंकर में डाल दिया था और खाने का भी हमें सब कुछ सपोर्ट किया सब चीज़ ने। लेकिन जब हम बॉर्डर तक हमें खुद जाना पड़ा, बॉर्डर से हमें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। बॉर्डर से हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी। जैसे मैं हंगरी से आया हूँ तो हंगरी की कंट्री से भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा वहाँ के लोगों का, और गवर्नमेंट ने तो यही है हमारे लिए। आज हम आपके सामने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला बोल तबाही मचाने और हर हमले में हो रही मौतों को लेकर रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास श्रमिक संयुक्त मोर्चे के लोगों द्वारा रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही रूस सरकार का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि रूस की ताबड़तोड़ बमबारी में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध रूसी साम्राज्यवादियों और अमेरिकी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा नित पश्चिमी साम्राज्यवादियों की यूक्रेन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर आपसी होड़ और काली करतूतों की ही उपज है। इस तरीके से पिछले 7 दिन से लगातार जो रशियन सरकार है, जो रूस की सरकार है, जो पुतिन सरकार है, वो यूक्रेन पर बमबारी कर रही है और वहाँ की जो जनता है और जो रूस में जो यूक्रेन में जो नागरिक हैं उनको क्षति पहुँच रही है। तो हमने प्रोटेस्ट किया है और हम लोग जो है पुतिन सरकार से हम लोग डायरेक्ट तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो यहाँ पर युद्ध नहीं चाहिए, वहाँ पर आप शांति बहाल करिए और जिस तरीके से जो यूक्रेनी जनता का जो नरसंहार आपके द्वारा किया जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और दूसरी जो हमारी मोदी सरकार से मांग है, जो यूक्रेन में हमारे जो भारतीय छात्र छात्राएँ जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए थे और जो नागरिक जो वहाँ पर रोजगार करने के लिए गए हैं, उनकी जो है तत्काल वहाँ से जो है वापसी की हम लोग मांग करते हैं। और हम लोग यही करते हैं कि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है ये युद्ध नहीं और हमें शांति बहाल करनी होगी और शांति चाहिए, इसी को लेकर हमने विरोध किया है।
विकासनगर के अंतर्गत आने वाली आसन बैराज झील भी देश के उन चुनिंदा जगहों में शामिल है जहां आकर विदेशी पक्षी अटखेलियां करना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि यहां आने वाले विदेशी पक्षियों के चलते ही वर्ष 2006 में इस स्थान को तत्कालीन एनडी तिवारी नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली, तो वहीं सन 2020 में विश्व विख्यात रामसर साइट में भी इस जगह को शामिल किया गया। खास बात यह है कि आसन बैराज झील रामसर साइट में दर्ज होने के बाद उत्तराखंड की पहली जगह बनी है, जिससे इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। जाना शुरू हो चुका है, कितने पक्षी इस दौरान आए हैं और क्या कुछ इस बार रखा था? जैसा कि हर साल पक्षी आते हैं, इस साल जो है 5680 पक्षी आए थे और 49 प्रजाति के पक्षी आए थे। और अब इनका जैसे तापमान बढ़ रहा है तो ये वापस अपने अपने देश जाना शुरू कर दिया है यहाँ से। और अभी इसमें से रूडी सैलडक, मलाड, गैडवाल, यूरोसियन कुट वगैरह लगभग जा ही रही है। तो इस बार कुछ खास मिला है इस बार खास ये था कि पलास ईगल का एक जो जुवनेल था वो आया है और अभी वो हो सकता है कि नेस्टिंग भी करे, यही खास था विशेष। अभी कितने पक्षी रह होंगे? अभी लगभग 2 से 2500 पक्षी हैं और मार्च के एंड तक ये सब चले जाएंगे यहाँ से। प्रवासी पक्षी जो यहाँ स्थानीय पक्षी हैं वही रहेंगे यहाँ पे। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी सुरक्षा बरती जा रही है? हाँ, सुरक्षा दिन और रात के अभी भी जब तक पक्षी रहते हैं तब तक पूरी गश्त की जाती है और इनकी निगरानी रखी जाती है। नैनीताल में सनसनीखेज घटना हुई है। नैनीताल के गोपाला सदन में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। युवक मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। नैनीताल के गोपाल सदन क्षेत्र में राजस्थान के युवक ने नगरपालिका कॉलोनी के बाहर खुद को गोली मार ली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी गयी। मल्लीताल कोतवाली के SI हरीश सिंह ने बताया कि युवक गुरुवार देर शाम कॉलोनी में देखा गया था। वो एक महिला से मिलने आया था और आज युवक ने खुद को गोली मार ली। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कुछ महीने पहले सरकार ने धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और कूट रचित दस्तावेज के आधार पर षड्यंत्र रचने वाले और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे जनहित में दर्शाकर वापस किए, जो कि सरासर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। सरकार द्वारा धारा 321 का दुरुपयोग कर सभी मामले जनहित में दर्शाए गए हैं, जबकि इन मुकदमों का दूर दूर तक जनहित से कोई वास्ता नहीं है। नेगी ने कहा कि अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों से धारा 321 का दुरुपयोग रोकने के निर्देश दिए थे और ये भी चिंता जताई कि सरकार जनहित के नाम पर गंभीर प्रवृत्ति के मुकदमे वापस ले रही है, जो कि अनुचित है। सरकार के इस प्रकार के निर्णय से समाज में गलत संदेश जा रहा है। दरअसल सरकारें, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इन्होंने जनहित में दर्शा करके कई ऐसे मुकदमे वापस दिए हैं, चाहे वो 420 के जालसाजी के और हत्या के प्रयास तक के मुकदमे में इनको जनहित दिखता है, सरकार को जनहित दिखता है, जबकि जन सामान्य के लिए लड़ने वाले मुकदमे पे कहीं ना कहीं ये पेच फंसा देते हैं कि इसमें जनहित नहीं है। जबकि वो सारे मुकदमे अगर श्रमिकों के लिए कोई लड़ाई लड़ते हैं, नेता हों या श्रमिक हैं, उसमें इनको जनहित नहीं दिखता। लेकिन ये जो 420 करने वाले हैं, जालसाजी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके जो लोग इस तरह के फर्जीवाड़ा करते हैं, उसमें सरकार को जनहित दिखता है। और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अभी अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो सरकारें हैं वो सेक्शन 321 है IPC की धारा 321 का गलत इस्तेमाल करके जनहित दर्शा करके ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के मुकदमे को वापस ले रही, जो कि बहुत बड़ी एक तरह से उसका दुरुपयोग है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सभी राज्यों की सरकारों को इस मामले में कोई निर्देश भी दिए थे। लेकिन हमारा कहना यह है कि सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर रही है। और कुछ दिन पहले, अभी 2-4 साल पहले माननीय हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि जो मुकदमे वापिस हों, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो इस बात को देखें कि ये मामले जनहित के हैं या नहीं है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि ठीक है, जन सामान्य के जो जनता से संबंधित आंदोलन है या उनको न्याय दिलाने के लिए कोई आंदोलन होता है, उन मुकदमे को वापस ले। लेकिन ये 420 करने वाली, जालसाजी करने वालों के अगर मुकदमे वापस सरकार लेगी, तो मैं समझता हूँ ये जो जनहित शब्द है, ये कहीं ना कहीं सरकार इसको दूषित करने का काम करेगी। अल्मोड़ा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी का चेकिंग अभियान जारी है। वहीं चौखुटिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान चौखुटिया पेट्रोल पंप के आगे पांडवा खाल रोड के पास एक वाहन से अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। आरोपी चालक फरार हो गया है। कार से 2 पेटियों में 94 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब और एक गत्ते की पेटी में 24 कैन बियर बरामद हुई। SI देवेंद्र राणा ने बताया कि आरोपी वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, उसकी तलाश की जा रही है।
गरुड़ क्षेत्र के गागरीगोल निवासी ईश्वरी दत्त पिछले 9 वर्षों से आधार कार्ड बनाने को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया। अत्यधिक परेशान ईश्वरी दत्त ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से लगातार वह अलग अलग आधार सेवा केंद्रों पर जाकर अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है। आवेदन करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें निरस्तीकरण की सूचना दी जाती है, लेकिन आज तक निरस्तीकरण के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिससे वह वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि जैसी सरकार की लाभकारी योजनाओं से भी आज तक वंचित है। ईश्वरी दत्त ने बताया कि वह उच्च अधिकारियों से भी इस समस्या के संबंध में मिले थे, पर उनके द्वारा भी फिर से आवेदन करने को ही कहा गया, लेकिन नतीजा पूर्व की बात ही रहा। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उनका आधार कार्ड बनवाने में उचित कार्यवाही की जाए, जिससे वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही बैंक और जमीन संबंधी कार्यों को भी कर सके। गरुड़ क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां पर गरुड़ क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति का आधार कार्ड के लिए 8 बार तक आवेदन किया गया, लेकिन वर्तमान में भी पिछले 6 वर्षों से अब तक इनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है और सरकार की तमाम योजनाओं से यह पूर्ण रूप से वंचित है। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या रहा। तो आखिर आज तक आपका आधार कार्ड नहीं बन पाया, कितना समय हो गया है, कितनी बार आपने आवेदन कर दिया है? 8 बार तो आवेदन कर चुका हूँ। हाँ। और 2013 से शुरुआत की है बनाता है। अच्छा। तो आज 2022 हो गया। अभी कितने साल हो गए आप लगा लो इसको। और मैं बार बार जाता हूँ, बार बार वही दिक्कत आती है कि उनको कस्टमर केयर में फ़ोन किया तो वो बोलते हैं कि आपका कार्य प्रगति में है, फिर 15 दिन के बाद फ़ोन किया या हफ्ते के बाद फ़ोन किया, रिजेक्ट हो गया करके बता देते और बाकी कुछ बताते नहीं और फ़ोन कट कर देते हैं। तो जब आप आवेदन करने जाते हैं उस समय आपका आवेदन स्वीकारा जाता है उनको? स्वीकारा जाता है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में वही बात होती है, वो बोलते हैं कि इतने दिन में तुम कॉल करना ये तो आ जाएगा करके। अगर कॉल किया तो वो वही बताते हैं कि कार्य प्रगति में है, फिर कॉल किया तो नहीं आया, तो कॉल करने के बाद में बोलते हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया। बस इतनी ही बात होती है। तो जैसा आपने बताया 2013 से आज तक आप आवेदन ही करते आ रहे हैं। आवेदन ही करते तो लगभग 9 वर्ष का जो समय हो गया है। हाँ। तो क्या आज तक आवेदन जब आपका रिजेक्ट होता किसी उच्चाधिकारी के पास आपने वो सूचना दी अपनी समस्या? ये डीएम के पास तक भी मैं गया हुआ हूँ, डीएम से भी मालूम है, रंजना देवी के पास में ये पेपर में भी आउट हुआ था। तो उन्होंने भी वही बोला कि वापस आवेदन करो, वापस बनाओ। तो सरकार की जो योजनाएं हैं आपको किसी भी प्रकार का लाभ? कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं मिलता। बगैर आधार कार्ड का कुछ नहीं मिल सकता करके वो स्पष्ट बता देते। तो अब क्या है आपका सरकार या उच्चाधिकारियों से किस प्रकार की मांग है आपकी? मेरे को तो आधार कार्ड ही चाहिए था। अगर आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड बनना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो क्या फिर हम इस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे? क्यों नहीं बन रहा है, कारण क्या है? वो लोग बताते नहीं है कुछ। बताने का काम तो उनका है ना, वो बता ही नहीं रहे हैं कुछ भी नहीं। और उच्चाधिकारियों से जब आपने कहा तो उनका क्या कहना? उनका कहना है हुआ कि वापस बनाओ करके बताया डीएम ने। उसके बाद कोई बात नहीं। दोबारा जब आपने आवेदन किया तो फिर से फिर वही बात, फिर रिजेक्ट है वही। अच्छा। हमेशा की बात वही। जितने बार भी बनाया है उतने बार के 2 बार 3 बार कॉल करने में पहले बता देते हैं कि कार्य प्रगति में है, फिर कॉल किया तो फिर बोलते हैं कि रिजेक्ट हो गया। ऐसी समस्या है। तो जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों इनका आधार कार्ड का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। और जहां उच्चाधिकारियों के पास भी इनके द्वारा सूचना दी गई तो उच्चाधिकारियों का यह कहना था कि दोबारा से आवेदन करिए, लेकिन नतीजा वही। रानीखेत पुलिस और साइबर क्राइम अल्मोड़ा टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद पुलिस ने अमरोहा से एक अभियुक्त और 2 सिम बेचने वाले अभियुक्तों को संभल और दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा जिले के निवासी रमेश चंद्र ने 20 जनवरी 2021 को द्वाराहाट थाने में साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनके खाते में 10 जनवरी से 19 जनवरी के बीच 12 लाख रुपए की धनराशि अलग अलग नंबरों में ट्रांसफर की गई है, जिस पर जनपद पुलिस और साइबर सेल द्वारा अलग अलग 3 टीमों का गठन किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वोडाफोन मोबाइल सिम एक्सचेंज करके योनो ऐप डाउनलोड कर खाते से 12 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। वहीं पुलिस सीओ ओसिन जोशी ने कहा कि विभिन्न मोबाइल कंपनियों से सिम के एक्टिवेट होने और डीएक्टिवेट होने संबंधी मैसेज प्राप्त होने पर उन पर ध्यान दें और बैंक से लिंक मोबाइल सिम के डीएक्टिवेट होने पर मोबाइल सिम कंपनी के वैध कस्टमर केयर नंबर को तत्काल सूचित करें, जिससे बैंक में लिंक मोबाइल सिम से होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सके। किसी भी प्रकार के साइबर अपराध फ्रॉड का अंदेशा होने पर टोल फ्री नंबर 1930 पर तुरंत सूचना दें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।